हेलो गाइस, आई एम कैटलिस्ट अभिषेक वर्मा। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन केमिस्ट्री। 95 प्लस केमिस्ट्री में यार सुनने में कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा सा लग रहा है। ये सोचो जब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, जब आप असली में लाओगे 95 प्लस केमिस्ट्री में, आप रिजल्ट देखोगे 95 प्लस है आपके केमिस्ट्री में, तो आपको कितना मजा सा आएगा। दुनिया में सबको बताओगे भाई 95 प्लस थे तेरे भाई के केमिस्ट्री में। अब ये कुछ सोचेंगे भैया 95 प्लस केमिस्ट्री में लाने के लिए मेरे को 12 से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बुकें निकालनी पड़ेगी। ये हमसे ना हो पाएगा, हमारे बस की नहीं है 12 से 14 घंटे पढ़ना, 2-3 बुकें निकालना। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं यार कि 12th में 95 प्लस केमिस्ट्री में बहुत बच्चे लाते हैं यार। उन बहुत बच्चों में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो यार 13 से 14 घंटे पढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जो 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं और उनके नंबर आए 95 प्लस। तो यार हमारे क्या है, ये दिमाग में रहता है कि 13 से 14 घंटे हमें पढ़ने पड़ेंगे, जब भी हमारे बोर्ड्स में 95 प्लस आएंगे या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 95 प्लस आएंगे। मैं आपको बता दूं यार 2 से 3 घंटे पढ़ने वाले भी 95 प्लस नंबर लाते हैं और 14 से 13 घंटे पढ़ने वाले भी 95 प्लस लाते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस होता है राइट स्ट्रेटेजी। राइट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और वही स्ट्रेटेजी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। आपने ये वीडियो अगर पूरी देखी और इस वीडियो में मैंने जो जो बात बताऊंगा आगे वो आपने फॉलो किया, तो गारंटी यार आपके 95 प्लस आएंगे। रिमेनिंग डेज में आपके 2 से 3 महीने रह गए हैं, उनमें पक्का आपके 95 प्लस केमिस्ट्री में आएंगे। तो चलते हैं यार बात करते हैं उस स्ट्रेटेजी के बारे में जिससे कि आपके 95 प्लस आए केमिस्ट्री में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, क्योंकि मैं एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस और आने वाली वीडियोस यार बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो यार सबसे पहली बात, कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ डाउट होंगे, जैसे भैया मैंने 11th में पढ़ाई नहीं करी, क्या मेरे को अब ऑर्गेनिक समझ में आएगी? क्या मैं अब 12th में इतने अच्छे नंबर ला पाऊंगा? दूसरी बात, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है भैया, तो मेरे को यार इतना दिमाग पढ़ाई में लगा नहीं, अब मैं सोचा हूँ सीरियस हो जाऊं पढ़ाई की तरफ, क्योंकि मेरे को 95 प्लस लाने हैं केमिस्ट्री में। क्या मैं अब ला सकता हूँ? तो इसका जवाब है भाई हाँ, आप ला सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है, आप 95 प्लस केमिस्ट्री में ला सकते हो। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी देर होती जाएगी ना, वैसी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी आपके नंबर अच्छे लाने की। तो यार अभी से चालू कर दे, ये वीडियो देखने के बाद से ही आप बिल्कुल चालू कर दे पढ़ना, और आपके शॉर्ट आप जितनी जल्दी चालू करोगे पढ़ना, उतनी यार आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी 95 प्लस नंबर लाने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि यार किसी भी सब्जेक्ट के लिए सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और सिलेबस में आपको बता दूं, लास्ट ईयर आपके कुछ चेंजेस हुए थे और इस साल भी कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस है? 2019 और 20 में यार सॉलिड स्टेट नहीं था, लेकिन इस साल यार आपका सॉलिड स्टेट है। ठीक है, और यार जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट्स, ये पांचों जो चैप्टर है आपका पहले था लेकिन इस साल नहीं है। जो सरफेस केमिस्ट्री के बाद आता था वो वाला चैप्टर पिछले साल था बट इस साल नहीं है। ठीक है, अगला है अमाइंस पिछले साल नहीं था लेकिन इस साल है। ठीक है, अगला है यार आपका पॉलीमर्स। पिछले साल पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दोनों चैप्टर थे, बट इस साल दोनों ही नहीं है। तो यार कुछ चैप्टर यार हटा दिए गए और कुछ चैप्टर ला दिए गए, साथ ही कुछ टॉपिक्स भी हटा दिए गए, जैसे सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, पीएन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूशन, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वांट ऑफ फैक्टर। आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक हटा दिए हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। बाकी आप देख सकते हो यार, मैं अगर एक एक बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है paperdunia.in, वहां से आपको सारी ये जानकारी मिल जाएगी। तो यार आपने देख ही लिया होगा कि क्या क्या चेंजेस आए आपके सिलेबस में। कुछ चैप्टर्स यार पिछले साल जो नहीं थे इस साल हैं, और जो पिछले साल थे और इस साल नहीं है। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स यार आपके हटा दिए गए। तो यार आपका सिलेबस बढ़ा नहीं घटा ही है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो मेन थे और बच्चों को मुश्किल लगते थे वो यार इस साल हटा दिए गए हैं। तो यार आपको पता ही चल गया है कि सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं, कौन कौन से निकले हैं, कौन कौन से नए चैप्टर ऐड हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। यार केमिस्ट्री में आपके 100 नंबर का है, 100 में से आपके 70
रिटर्न है और आपका 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल देते हैं यार स्कूल वालों के हाथ में। अब जानता ही आपने आतंक काटा है, बिल्कुल स्कूल वालों की नाक में दम कर रखा है। जब भी स्कूल वाले नंबर काटते हैं, जब भी ये 27-28 दे देते हैं, लेकिन अगर आप सिंसियर बच्चे हो तो आपको यार 30 तो यहाँ पे मिल ही जाते हैं। मेन बात है यार यहाँ पे 70 में से आपके कैसे 65 प्लस आए, पहले जान लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 23 मार्क्स की आती है, इनऑर्गेनिक आपकी 19 की आती है और आपकी ऑर्गेनिक आती है 28 मार्क्स की। ठीक है, ऑर्गेनिक 28 मार्क्स की, यहां पे सबकी बैंड बज जाती है भाई। ऑर्गेनिक किसी को समझ में नहीं आती। जो बच्चा 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसे तो ये लगे भैया ऑर्गेनिक तो हुआ है, हमसे ना हो पाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करनी है और इजिली आप कर लोगे। ठीक है, पहले आते हैं फिजिकल के ऊपर। फिजिकल आपके आते हैं 23 मार्क्स की। फिजिकल में क्या है, न्यूमेरिकल। अब यार काफी बच्चों को इससे भी डर लगता हुआ, न्यूमेरिकल के नाम से ही उन्हें डर लगने लगता है, कहते हैं हुआ है भैया हमसे ना हो पाएगा, न्यूमेरिकल हमसे थोड़ा दूर ही रहो। लेकिन मैं आपको बता दूं यार सबसे इजी पार्ट है आपका फिजिकल का। कैसे? अब यार सॉलिड स्टेट यार हर बच्चे को आता होता है, अगर नहीं आता तो पढ़ लो यार एक बार एनसीईआरटी में से, आपको पक्का आ जाएगा। और न्यूमेरिकल करने कहां से, दूसरी बुक कुछ नहीं उठाना, सिर्फ एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल है पीछे के वही करने, सॉल्यूशन जो है वो पढ़ने, वो आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी है। और यार सॉलिड स्टेट सबसे आसान है, वो मेरे को लगता है सभी को आता होगा। सॉल्यूशन भी काफी बच्चों को आता होगा, लेकिन काफी को पीछे का पार्ट नहीं आता होगा। वो इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं है। बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं, यहाँ पर पूरा खेल हो जाएगा। अब यहाँ पे सीधे पुट करने वाले फॉर्मूले आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको घुमा फिरा के देंगे। भाई क्या होता है कि आपके एनसीईआरटी में से ही पूरा पेपर आता है केमिस्ट्री का, एक दो क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आते। अगर बात होती मैथ की तो मैं मान सकता हूँ भाई थोड़ा बाहर से आता है, लेकिन केमिस्ट्री में आपका टोटली 100% पूरा एनसीईआरटी का आता है। प्रीवियस ईयर के कोर्सेज रिपीट होते रहते हैं, सेम वैल्यू होती है। बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, जहां पे 100 लिखा होगा वहां 200 लिखा होगा, बस इतना होगा। हद से हद ना तो यार सेम वैल्यू के साथ न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, आपने न्यूमेरिकल कर लिए एनसीईआरटी के, वो बहुत है, मोर देन इनफ है। ठीक है, वही नहीं करते यार बच्चे, न्यूमेरिकल के नाम से डरते रहते हैं, हुआ है भैया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं भाई, नॉर्मल 2-3-4 फॉर्मूले होते हैं, बस वो पढ़ो, बस हो गया आपका चैप्टर। ठीक है, सॉलिड स्टेट में मानता हूं यार सबको आता है। आपका सॉल्यूशन में आपके यार पीछे के फॉर्मूले बच्चे पढ़ते नहीं है, इसलिए उन्हें मुश्किल लगता है। ऐसा नहीं है, एक बार फॉर्मूले ध्यान से पढ़ना। एनसीईआरटी यार एक बार पढ़ लिया करो। और एनसीईआरटी पढ़ने का भी यार एक तरीका होता है। क्या होता है कि एनसीईआरटी आपने बुक खोली और पहले चैप्टर ले लिया, चैप्टर यार सीधा पढ़ना चालू मत करो, देखो एक बार ओवरव्यू से देखो, अच्छा इसमें ये है, इसमें ये, मतलब हेडिंग पढ़ लो। ठीक है, चाहे पहली बार पढ़ रहे हो चैप्टर, पहले हेडिंग पढ़ो, अच्छा इस टॉपिक में ये हेडिंग पढ़ ली। उसके बाद शुरुआत से एक बार ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, फिर पढ़ो यार लाइन बाय लाइन। ठीक है, वो पूरा पढ़ने के बाद देन दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ते समय फिर बनाओ नोट्स। ऐसा होता है, ये होता है सही तरीका एनसीईआरटी पढ़ने का। काफी क्या करते हैं, बस ऊपर से रीडिंग मारते हैं, नोट्स भी नहीं बनाते, हाथ में पेन नहीं, भाई बाद में कहेंगे हमने तो पढ़ लिया। भाई कुछ नहीं आएगा तुम्हें समझ में, ये बात में आपको जितने टाइम दिया है ना वो बेकार ही है एनसीईआरटी पढ़ने में, अब वो दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, समझ लो। आपको सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट में आई थिंक यार कुछ ही बच्चों को प्रॉब्लम होगी, और उन्हें प्रॉब्लम है तो यार जाके फॉर्मूले सीधा याद कर लो, और एक दो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन वाले हैं ना एनसीईआरटी में वही लगा लोगे तो आपको लगेगा यार मेरे को आ गया। सबसे आसान चैप्टर है। हाँ, अब नीचे वाला है केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हाँ, इसमें मानता हूं यार थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसकी वो पूरा चैप्टर घूमता रहता है, ई नोट सेल वाला, वो आपको आ गया, अच्छी तरीके से पुट करना, वैल्यूज आ गई तो आपको ये दोनों चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं यार दूसरी बुकों की तरफ मत जाना, सिर्फ एनसीईआरटी बहुत है केमिस्ट्री में, दूसरी बुक को बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, केमिस्ट्री की बस एनसीईआरटी पढ़ लो। अब काफी बच्चों ने यार एनसीईआरटी की बुक भी नहीं खरीदी होगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस करते होंगे, बस ऐसे नोट्स बना लेते होंगे, जो सर देते होंगे वो पढ़ते होंगे या फोन से पढ़ते होंगे। भाई ऐसा नहीं करना, आपको फोन से नहीं पढ़ना, आपको बुक से पढ़ना है। अगर आपने बुक नहीं खरीदी, अभी जाओ बुक स्टोर पे और अभी बुक खरीद के आओ। अगर आप सोच रहे हो कि बिना बुक के आप पास हो जाओगे, आपके 95 प्लस आएंगे, तो यार आपकी गलतफहमी है। आपको बुक्स जरूरी है, आप जाओ दुकान पे और बुक्स लेके आओ। अगर आपको जाने का आलस है तो यार कहीं से भी मंगा लो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आजकल तो ऑनलाइन बुक्स भी आते हैं, वहां से मंगा लो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके भी मंगा सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूँ यार अपने शहर के बुक डिपो से जाके मंगा लो, वो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन आपका मन है ऑनलाइन मंगाने का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी मंगा सकते हो। अब आगे चलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री सिर्फ 4 पन्नों का खेल है इसका,
4 पन्नों में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा और 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रट जाएगा। और जो इससे क्वेश्चन आते हैं वो रिपीटेड आते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। ये जो डिफरेंस पूछ लेंगे या कुछ और पूछ लेंगे, गिने चुने टॉपिक्स पूछेंगे। आप जब पिछले ईयर के पेपर उठाओगे उसमें देखोगे सरफेस केमिस्ट्री से जो 3-4 टॉपिक ही हैं उनमें से ही क्वेश्चन पूछता है, तो वो 3-4 टॉपिक मेन कर लो। बाकी यार 3-4 पेज का ये चैप्टर है, तो मेरे को लगता नहीं यार फिजिकल में किसी को भी दिक्कत होगी। अगर दिक्कत है तो सबसे पहले आपको करना है, पहले एक चैप्टर उठाना है, उसके सारे फॉर्मूले लिख डालो भाई एक पेज पे। दूसरा चैप्टर उठाना है, सारे फॉर्मूले लिख डालो। तीसरा सारे फॉर्मूले लिख डालो। 3-4 पेज में आपके सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी की बुक उठाओ, एनसीईआरटी की बुक में जो सॉल्यूशन सॉल्व होते हैं एग्जांपल, वो करना चालू करो और गारंटी आपकी फिजिकल हो जाएगी और अच्छी तरीके से हो जाएगी। 23 में से 23 नंबर पक्का आएंगे आपके इसमें, अगर आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करते हो, गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक का सिंपल सीधा साधा फंडा है, इसमें आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले पीरियोडिक टेबल। आप पीरियोडिक टेबल लो, 2 रुपए की आएगी दुकान से, और उसे चिपका दो दीवार पे। और दीवार पे चिपकाने के बाद उसे याद करो, कैसे भी करो, गाने बना के करो, अपने दोस्तों के नाम बना के करो। यूट्यूब पे इतनी वीडियो मिल जाएंगी, आप गाने बना के याद कर सकते हो, आपकी सीक्वेंस बनेगी, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगी। अब कुछ भी करो, बस याद करनी है आपको। ठीक है, याद करने के बाद आपको यार एनसीईआरटी उठानी है, एक एक लाइन पढ़नी है। आपको शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको पढ़ते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। टीचर जो नोट्स देगा उन्हें पढ़ना है और याद करनी है रिएक्शन। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, लॉजिक वॉजिक सब भूल जाना, बस ये सोचना भाई रटना है, याद करना है। और बीच बीच में हर हफ्ते एक बार पढ़ते रहना हर चैप्टर को। अगर आप ये सोचोगे कि अभी मैं अच्छे तरीके से रट लेता हूं और मेरे को दिमाग में आ गई है, सीधा केमिस्ट्री के पेपर के 1-2 दिन पहले पढ़ूंगा, तो यार उस टाइम इतना गुस्सा आएगा आपको अपने ऊपर, क्योंकि उस टाइम आपको कुछ याद नहीं आएगा और आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ पाएगा। रिवाइज आपको इनऑर्गेनिक बीच बीच में करते जाना है, बीच में छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ना तो आप भूल जाओगे चाहे कितनी अच्छी तरीके से याद हो। अगर आप 2 महीने बाद उठाओगे तो आप पक्का ही भूल जाओगे। तो बीच बीच में इनऑर्गेनिक पढ़ते रहना। ठीक है, बस आपको इसमें तो बस रट्टा ही मारना है भाई, लॉजिक वॉजिक सब भाड़ में गया, बस आपको रिएक्शन याद करनी है। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। ऑर्गेनिक आती है 28 नंबर की और सबकी बस्ती इससे बैंड। क्यों बचती है? 11th में पढ़ा नहीं होता और 12th में आने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। क्या होता है, पहले हाइड्रोकार्बन चल रहा होता है, उसके बाद सोचते हैं यार इस बार नहीं पढ़ा, अगले चैप्टर से समझ में आएगा, लेकिन अगले चैप्टर से भी समझ में नहीं आता। फिर अगले चैप्टर में फिर ऐसे कर करके पूरी ऑर्गेनिक निकल जाती है, टीचर करा देता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता और हम सोचते हैं अब हम क्या करें। और भाई मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने 11th नहीं करी तो गारंटी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये पूरे लिंक रहता है इनका 11th और 12th में पूरी ऑर्गेनिक। अगर आप आईआईटी या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने जाओगे ना, तो वहां पे यार सीधा एक ऑर्गेनिक टॉपिक होता है। वहां पे जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं अलग अलग चैप्टर, वैसे नहीं पढ़ाते, सीधा ऑर्गेनिक टॉपिक होता है। वहां पे सीधा पढ़ाना चालू कर देते हैं, 1-2 महीने में पूरा खत्म। ऐसा कोई चैप्टर का नाम नहीं होता कि अलग से पढ़ा रहे, पहले हाइड्रोकार्बन फिर दूसरा फिर हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ाते, सीधा वो एक टॉपिक होता है ऑर्गेनिक, वहां से चालू कर देते, 1 महीने पूरी खत्म। ठीक है, क्योंकि यार पूरा इंटरलिंक्ड है। ठीक है, 11th का अगर आपने नहीं समझा तो बहुत ही मुश्किल चांसेस है आपको 12th में समझ में आए। अब भैया यार हमने 11th में तो पढ़ाई करी नहीं, अब क्या हम 11th के जो टॉपिक है इसको समझने के लिए दोबारा पढ़ें? नहीं भाई, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले सोचना है कि मेरे को ऑर्गेनिक में मेहनत करनी है, मेहनत से नहीं डरना। ऑर्गेनिक में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपकी रिएक्शन है उसे लिखना पड़ेगा। जितनी बार लिख के देखोगे, जितनी बार आप मैकेनिज्म करोगे, उतनी बार आपको समझ में आएगा, उतनी बार आपके अपने आप हाथ चलने लगेंगे। अगर आप सोच रहे हो ऊपर ऊपर से रिएक्शन पढ़ रहा हूँ और मेरे को होती जा रही है, तो बिल्कुल गलत, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ना आपके इतने अच्छे नंबर आ पाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कैसे करनी है मेहनत, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है पहले, उसकी जितनी भी नेम रिएक्शन है सब लिख डालो पेज पे। दूसरा चैप्टर उठाओ, जितनी नेम रिएक्शन है लिख डालो पेज। तीसरा चैप्टर उठाओ, उसकी जितनी भी रिएक्शन है वो भी लिख डालो। चौथे चैप्टर की वो भी लिख डालो। जितने भी चैप्टर है ना उन सब की भाई लिख डालो पेज पे नेम रिएक्शन, सिर्फ नेम रिएक्शन, और चिपका दो दीवारों पे, चिपका दो। और इसमें कितना टाइम लग जाएगा, 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना भी टाइम लगे, तो आपको एक एक रिएक्शन लिखनी है, नेम रिएक्शन, और चिपका देनी है। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत सब कहते हैं ये चिपका दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क पड़ता है, आपके सोते उठते जागते दीवारों के ऊपर नजर तो जाती है, नजर जाती रिएक्शन आ जाती है। जैसी रिएक्शन आपके नजर में आएगी, आपके दिमाग चलने लगेगा और आपको रिएक्शन याद होने लगेगी धीरे धीरे। लेकिन आप अगर ये सोचो कि यार पन्ने पढ़ के मैं रिएक्शन पढ़ता हूँ और आपको आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको सिंपली यार पेज बनाना है, पेज पे लिखने हैं और नोट्स बनाने हैं भाई।
खुद के नोट्स बनाना है, टीचर के जो नोट्स हैं अच्छी बात है, लेकिन उन्हें छोड़ो, खुद की एनसीईआरटी बुक निकालो और लिखते जाओ नोट्स। आपके जितनी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अब काफी कहेंगे भैया जो एनसीईआरटी के पीछे चार्ट होता है उससे हम पढ़ लेंगे। नहीं भाई, खुद रिएक्शन लिखनी है और वो चिपका के पढ़नी है, खुद करना है जो भी करना है। भाई दूसरे को नंबर थोड़ी चाहिए, नंबर तो आपको चाहिए, तो आपको वही करना पड़ेगा। जितनी नेम रिएक्शन है सब लिख दो। 5 पन्नों में आपकी पूरी नेम रिएक्शन हो जाएगी, एक पन्ने में आपकी एक चैप्टर की हो ही जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 पन्ने में 10 पेज हो जाएंगे, ऑर्गेनिक के आपके 10 पेज होंगे सारे नेम रिएक्शन के, और वो पूरी याद कर लो यार। घोट के पी जाओ, कुछ भी करो यार, बस याद कर लो। ये मत सोचो यार मैं रट्टा मार रहा हूँ, भैया क्या बता रहे हैं, सब कहते हैं समझ के करो। मैं आपसे कह रहा हूँ रट्टा मार लो, याद कर लो बस, ठीक है। अब जब पेपर में लिखो, ये कोई कहेगा कि आपने रट्टा मारा है या समझ के करा है, बस आपको रट्टा मारना है, याद करना है, कुछ भी करना है, बस आपको ये नेम रिएक्शन याद होनी चाहिए। और नेम रिएक्शन याद करने के बाद उसके बाद देखो आपके पास कौन कौन सी रिएक्शन छूट गई हैं। आपको समझ में आएगा कि भाई नेम रिएक्शन होने के बाद आपकी कुछ ही रिएक्शन होगी जो छूटी होंगी। 80% रिएक्शन तो आप कंप्लीट कर चुके होंगे। उस टाइम आपके पास अलग से कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैंने 80% रिएक्शन कर लिए हैं, मेरे को नेम रिएक्शन सारी आती है। और मैं आपको बता दूं 28 नंबर का जो पेपर होता है ना ऑर्गेनिक का, उसमें से आपके 20 नंबर नेम रिएक्शन के सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 20 नंबर आपके पक्का नेम रिएक्शन से आएंगे। और बचे के 8 नंबर का मैं आपको बताता हूं। जब आपने नेम रिएक्शन सारी याद कर ली, उसके बाद आपको फिर से कॉपी पेन उठानी है और आपको देखने कौन कौन से रिएक्शन अब बच गई है, और फिर उन रिएक्शंस को लिखो, ठीक है। प्लस वो मैकेनिज्म भी लिखो, मैकेनिज्म लिख के एक बार देखो भाई क्या था। और मैं गारंटी ले रहा हूं आपको नेम रिएक्शन करने के बाद आपको कुछ कुछ चीजें समझ में अब आने लगेंगी। अब नहीं आएंगी तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उस टॉपिक के वक्त ही घुस जाओ, यूट्यूब पे वीडियो देखो या गूगल पे सर्च मारो या सर से पूछो, कुछ भी करो, उस टॉपिक को मत छोड़ो। ऐसा मत करो कि आज मेरे को याद नहीं आ रहा तो अगले दिन पूछो, नहीं, उसी टाइम देखो, गूगल है आपके पास, नेट है, उस टॉपिक को बिल्कुल घुस जाओ, उसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। जब आपको धीरे धीरे क्लियर चीजें होंगी और आपके ऑर्गेनिक में 28 में से 25 से ऊपर नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा करने से ही आपको ऑर्गेनिक आएगी, क्योंकि 11th में आपने मैथ नहीं करी। 11th में जिन बच्चों ने मैथ करी है उन्हें पता है 12th में उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा ऑर्गेनिक में, लेकिन आपने 11th में मेहनत नहीं करी, इसलिए वो वाली मेहनत आपको अब करनी पड़ेगी। कुछ नहीं है यार, सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन उठाना है, एक पेज उठाना है, जितनी नेम रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। आंख बंद करके लिखते जाओ, सोच लो असाइनमेंट है, मेरे को सबमिट करना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। लिखने के बाद दूसरा चैप्टर उसके लिखनी है, तीसरे चैप्टर लिखनी है, 4-10 पेज का आपके नेम रिएक्शन हो जाएंगे। ये फोटो कॉपी करा लो, ठीक है, चिपका लो दीवारों पे, ठीक है। और वही अपने आप आपको याद होती जाएंगी। जैसे नेम रिएक्शन याद हो जाए, जो बच्चे की रिएक्शन है वो लिख लो और मैकेनिज्म लिख लो। मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा तो एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लो, या गूगल पे सर्च मार लो, या सर से पूछ लो, या अपने दोस्तों से पूछ लो। आपको कैसे नहीं आएगी यार ऑर्गेनिक समझ में, अपने आप समझ में आएगी, आपने मेहनत करिए, अपने आप नंबर आएंगे, ठीक है। ये सब चीजें करने के बाद गारंटी यार आपके 95+ आएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। और यार मेन बात, कुछ बच्चों ने बुक्स ही नहीं खरीद होती, तो यार एनसीईआरटी की बुक जाओ खरीद लो स्टोर से। अगर नहीं है स्टोर पे जाने के बाद तो ऑनलाइन खरीद लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी खरीद सकते हो। मैं तो कहूंगा यार ऑफलाइन जाके आप अपना स्टोर से बुक खरीद लो, लेकिन जरूर खरीदो। और यार एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, चाहे दुनिया कुछ बोलती रहे, ये बुक पढ़ ले वो बुक पढ़ ले, आपको बस दिमाग में रखना है मेरे को कोई बुक नहीं पढ़नी, बस एनसीईआरटी पढ़नी है, उसकी पीछे की जो एक्सरसाइज होती है वो पढ़नी है, ठीक है। जब आपका सब हो जाए, पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाए, ये सब टॉपिक आ जाए, जब उठाने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दबा के लगाने भाई, जितने लगे 5, 10, 15, 20 जितने भी लगे भाई करके जरूर जाने। और यार अब यार एक और बात, कुछ बच्चे ये सोचते हैं जो लास्ट का पेपर का दिन होगा 2-3 दिन मिलते हैं उसमें प्रिपरेशन के, उस टाइम मैं प्रीवियस ईयर लगाऊंगा। नहीं भाई, उस टाइम कुछ नहीं लगाना। उस टाइम क्या क्या करोगे आप, अभी से लगाना चालू कर देना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चालू कर देना है। एनसीईआरटी पूरी हो जाए उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगा देना। या तो फिर ऐसा भी आप कर सकते हो कि आपका जैसे फिजिकल पूरी हो गई, आप फिजिकल के एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसकी लगाना चालू कर दो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे बिल्कुल सीरियस लगाना, ऐसे नहीं है एक क्वेश्चन नहीं हुआ छोड़ना, मैं नहीं करता, कोई नहीं आ रहा है भाई। ये देखना क्यों नहीं आ रहा है समझ में, आपकी क्या गलती रह गई, आपने कौन सा टॉपिक छोड़ दिया। क्या पता आपने जो टॉपिक छोड़ा है वही इंपॉर्टेंट हो, और जो नहीं आ रहा सर के पास जाओ, सर बता देंगे, या फिर किसी स्टूडेंट के पूछ लो। लेकिन आपको जो डाउट है दिमाग में रखना, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यार इन बातों का आप अगर ध्यान रखोगे तो गारंटी आपके 95+ आएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, उन नोटिफिकेशन बेल को दबा दे, क्योंकि अगली वीडियो फिजिक्स और मैथ के ऊपर भी आएगी। और आपको यार कोई भी डाउट होता है ना तो मैं आपसे एक मैसेज दूं रहा हूं, बस इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं पे भी यार पूछ सकते हो, मैं बस आपसे एक मैसेज दूं रहा हूं। तो यार कोई हिचकिचाना मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यार अगर आपको ये वीडियो सच्ची में पसंद आई है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों भाई बंधुओं को भी
शेयर कर दो, क्योंकि आपने ये बात सुनी होगी, अगर आप दुनिया का भला चाहोगे तो आपका भी भला होगा। जैसे आपके फ्रेंड का आप भला चाहते हो कि भाई उसके भी नंबर अच्छे आए, तो उसे वीडियो शेयर कर दो, उसका भी भला हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।